नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू जाट और आप देख रहे हैं नंदू जाट सीके चैनल। और बात करने वाले हैं 50 पैसे के इन सिक्कों के बारे में जो रिपब्लिक इंडिया के 1984 से 1990 के बीच में जारी किए गए थे। दोस्तों 1984 से लेकर 1990 के बीच में जारी किए गए सिक्कों में कुछ सिक्के बहुत ही रेयर कैटेगरी के हैं जिन सिक्कों की कीमत आपको 15,000 रुपए तक मिल सकती है। तो दोस्तों आज अगर आपने ये सिक्के नई सेल किए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें क्योंकि इनमें से कुछ सिक्के मैं खरीदने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको पूरा शॉर्ट में बताने वाला हूँ 50 पैसे के इन सिक्कों के बारे में। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें। इन सिक्कों की डायरेक्ट हम कीमत की बात करेंगे, लेकिन कीमत की बात करने से पहले थोड़ा सा सिक्के के बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि कौन सा सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम सिक्के के फीचर के बारे में जान लेते हैं। सिक्के को ओवर साइड से हम लोग देखते हैं तो बीच में अशोक स्तंभ, साइड में भारत हिंदी में, दूसरी साइड में इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है और उसके नीचे सत्यमेव जयते और यहाँ पे ये डिजाइन बना हुआ रहता है फ्लावर का। सिक्के को पलटी करते हैं, रिवर साइड से देखते हैं तो बीच में आपको लंबे में 50 नजर आता है लिखा हुआ और उसके नीचे 1984 जो मिंटियर है उसके नीचे बॉम्बे का मिंट मार्क बना हुआ है। दूसरी साइड में आपको पैसे लिखे हुए हैं और उसके अपोजिट में आपको इंग्लिश में पैसे लिखे हुए नजर आते हैं। सेम बाहर की साइड में वही डिजाइन की फ्लेवर वाली डिजाइन बनी हुई है। ये एक रेडेड एज का सिक्का है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मेटल की। तो ये एक कॉपर निकल मेटल में जारी किया गया सिक्का है। वेट इसका 5 ग्राम है और डाई इसकी 24 mm की और थिकनेस की बात करें तो 1.5 mm थिकनेस के साथ में इस सिक्के को जारी किया गया। ये सर्कुलर शेप का सिक्का है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन सिक्कों की कीमती सिक्कों के बारे में। तो दोस्तों ये सारे मिंटों के सिक्के तो रेयर नहीं है, इनमें से कुछ मिंटों के सिक्के हैं जो रेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1986 में जारी किए गए 50 पैसे के सिक्के के बारे में। तो 1986 में दोस्तों ये सिक्के मुंबई और कलकत्ता 2 मिनटों में जारी किए गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। 2 मिनटों के सिक्के हैं 1986 और 1988 के सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इनमें से कौन कौन सी मिंट के सिक्के रेयर हैं ये आपको जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं 1986 और 1988 के जो सिक्के हैं इनमें डिफरेंट यह है कि 1986 में जो 50 पैसे के सिक्के जारी किए गए थे यहाँ पे 2 ही मिनटों में ये सिक्के जारी किए गए थे। यहाँ पे कोलकाता मिंट का सिक्का होता है वो कॉमन सर्कुलेशन का सिक्का आता है जिसका कोई मिंट मार्क आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको मुंबई मिंट का सिक्का अगर आपके पास में 1986 का होता है तो इस सिक्के की कीमत आपको यूएनसी कंडीशन में 8,000 रुपए तक मिल जाती है। और दोस्तों अगर ये सिक्का आपके पास में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का होता है तब आपको इस सिक्के की कीमत 3,000 रुपए तक मिल जाती है। और दोस्तों अगर वेरी फाइन कंडीशन का भी सिक्का होता है तब भी आपको इस सिक्के की कीमत 700 रुपए तक मिल जाती है। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट सिक्के की। दोस्तों वो सिक्का है 1988 में जारी किया गया, चारों ही मिनटों में जारी किए गए थे। यहाँ पे चारों मिनटें यूज की गई थी 50 पैसे का 1988 के सिक्के के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ मुंबई मिंट का सिक्का है वो एक सर्कुलेशन का सिक्का है। कोलकाता मिंट का जो सिक्का है वो भी एक सर्कुलेशन का ही सिक्का है। हैदराबाद मिंट का भी सिक्का रेयर की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आपको कलेक्ट करना है नोएडा मिंट का सिक्का जिसका डॉट मिंट मार्क होता है। तो डॉट मिंट मार्क का नोएडा मिंट का 1988 का सिक्का अगर आपके पास में होता है तो आपको इस सिक्के की कीमत 8,500 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में मिल जाती है। और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत आपको 4,000 रुपए तक मिल जाती है। और वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत आपको 800 रुपए तक मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1984 से लेकर 1990 तक जारी किए गए 50 पैसे के सिक्कों में कौन सी मिंट का सिक्का सबसे ज्यादा रेयर की कैटेगरी में आता है। अब बात कर लेते हैं इन सिक्कों को आप कहां सेल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं नोएडा मिंट का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का आप मेरे को सेल कर सकते हैं। और इनमें से और दूसरे जो आपके पास में 1986 का आपके पास में सिक्का होता है मुंबई मिंट का
तो आप इसको किसी भी एक्सिबिशन में ले जाके सेल कर सकते हैं। अगर आपको इन सिक्कों की कंफर्मेशन चाहिए कि ये सिक्के इतने रेयर हैं या नहीं, तो दोस्तों इसके लिए आप मरुद्र ऑक्शन में जाके इन सिक्कों की रेट पता कर सकते हैं। वहां पे आपको इन सिक्कों की कीमत के बारे में पूरा डिटेल से मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आपको चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें।